नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित T2409 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ हाई डिमांडिंग प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में। जैसे आपने लास्ट टू लास्ट मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि 12th के बाद में क्या करना चाहिए, तो कुछ स्पेसिफिक है ना मैंने कोर्सेज़ बताए थे। बट आज अपन कुछ कुछ उनमें से भी कुछ मतलब इसमें हैं और कुछ डिफरेंट भी रहेंगे। तो कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि हाई डिमांड में रहते हैं और आगे चल के रहने वाले हैं, तो वो आप मतलब कि ये कोर्सेज़ कर सकते हैं अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें लिस्ट में सबसे पहला जो कोर्स है वो आता है डिजिटल मार्केटिंग। इसके बारे में हालांकि हम लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बात कर चुके हैं। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली ये होता है कि जैसे इट्स अ टाइप ऑफ मार्केटिंग जो एक ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, जैसे कि ना बोर्ड आपने होर्डिंग्स देखे होंगे न्यूज़पेपर में हो गया, उसके बाद पैम्पलेट्स हो गई, है ना, या फिर अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, तो ये ऑफलाइन हो गई। और इसी का एक डिफरेंट रूप है जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग है। तो ऑनलाइन के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू हम जितनी भी मार्केटिंग करते हैं वो सभी है ना डिजिटल मार्केटिंग में आती है। तो वही ऑनलाइन मार्केटिंग ही डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में जैसे कि हो जाता है कि यूट्यूब के थ्रू मार्केटिंग हो गई, इंस्टाग्राम के थ्रू हो गई, है ना, फेसबुक के थ्रू हो गया, है ना, और भी व्हाट्सएप हो गया, है ना। तो जितने भी सोशल मीडिया है उनके थ्रू अगर मार्केटिंग करते हैं तो वो सभी अपना डिजिटल मार्केटिंग में आता है। ईमेल मार्केटिंग है वो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ कर सकते हैं और वो कोर्सेज़ करने के बाद में आप जो स्किल्स गेन करेंगे उन स्किल्स के बेसिस पर आप जो लोकल बिजनेसेस हैं या फिर और भी जो छोटी छोटी शॉप्स वगैरह भी हैं उनको आप सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। मतलब उनके बिजनेस को आप बूस्ट करा सकते हैं डिजिटली। ठीक है। अभी दूसरे कोर्स के बारे में हम बात करते हैं जो कि है वेब डेवलपमेंट, है ना। वेब डेवलपमेंट बोलें या फिर वेब डिज़ाइनिंग बोलें। देखिए आजकल क्या है कि जब सारी मैक्सिमम चीज़ें ना ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं ना, आपने देखा होगा जितने भी ऑफलाइन बिजनेसेस हैं मोस्टली है ना वो सभी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। जो चीज़ें ऑफलाइन मिल रही हैं वो ऑनलाइन भी मिलने लग गई हैं और ऑनलाइन ईज़ी रहता है ना। फ्री डिलीवरी हो जाती है, कन्वीनियंस रहता है कि लोग है ना वेबसाइट पर जाके अपना प्रोडक्ट जो भी उनको परचेज़ करना है वो चूज़ कर लेते हैं घर बैठे बैठे, या फिर वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जाके है ना जो भी शॉप है उसके एप्लीकेशन पे जाके चूज़ कर लेते हैं और फिर वो परचेज़ कर लेते हैं। तो वेब डेवलपमेंट एक वही है कि जैसे इसमें भी हम सेम कर सकते हैं कि आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स करा है, वो आपको वेब डिज़ाइनिंग के मतलब कि पता है कि आपने सीख लिया कैसे वेब डिज़ाइन करना है। उसके बाद में फिर क्या है कि आप लोकल बिजनेसेस को आप अप्रोच कर सकते हैं, उनके लिए आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, उनको वेबसाइट दे सकते हैं बना के। तो ये उनको जो ऑनलाइन बूस्टिंग में मतलब कि हेल्प करेगा, उनके बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाने में ईज़ी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं जो कि है ऐप डेवलपमेंट। अब देखिए जो अभी आप हमने वेब डेवलपमेंट की बात की तो वेबसाइट बनाना ऐसे ही होता है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जैसे कि आज आप एप्लीकेशन यूज़ करते होंगे, आपको कुछ ऑनलाइन मंगाना है तो आप फ्लिपकार्ट का यूज़ कर लेते हैं, आप जियो मार्ट का यूज़ कर लेते हैं ना, और भी काफ़ी सारे बिग बास्केट है, ब्लिंकिट है, इन सब का यूज़ करते हैं ही होंगे, है ना। कुछ आपको अगर ऑनलाइन परचेज़ करना है तो ये भी एप्लीकेशन है ना, ये ऐप्स हैं। तो ऐसे ही आप किसी लोकल बिज़नेस का एक कोई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, है ना। उनको ये सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं कि आपने जैसे सीख लिया कि कैसे आपको ऐप डेवलप करना है, एप्लीकेशन कैसे बनाना है। फिर आपने बिजनेसेस को अप्रोच करा, उनको बताया कि अगर आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपका बिजनेस कितना बूस्ट होगा, कितना आपको मतलब कि उससे बेनिफिट होगा, कितना है ना वो आगे चल के आपका है ना जो बिजनेस में प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, है ना, कैसे। तो वो आप ऐप डेवलपमेंट की जो सर्विस है वो आप प्रोवाइड करा। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे नंबर के कोर्स की जो कि है एथिकल हैकिंग। अब देखिए हैकिंग जो होती है उसको लोग है ना गलत समझ भी लेते हैं, और जो गलत तरीके से करते हैं वो गलत ही होता है। बट एक एथिकल हैकिंग होती है जो कि सही तरीका होता है। मतलब कि आप जैसे आपने हैकिंग करना सीख लिया, उस हैकिंग के कोर्स करे हुए हैं, फिर आप अच्छे लोगों के लिए हैकिंग कर रहे हैं कुछ मतलब कि
अच्छे काम के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने आपको मान लीजिए हायर करा कि कोई आपको पर्टिकुलर है ना किसी चीज़ को हैक करना है, क्रैक करना है, तो वो एथिकल हैकिंग में आता है। तो आप एथिकल हैकिंग के कोर्सेज सीख सकते हैं। उसके बाद में फिर आप वो सर्विस मतलब कि प्रोवाइड करा सकते हैं, आप एक एथिकल हैकर बन सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं 5वें नंबर के कोर्सेज़ पे, जो है कि है डेटा एनालिसिस। अब देखिए, डेटा एनालिसिस बेसिकली होता क्या है कि पर्टिकुलर डेटा होता है ना? जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि सिटी है, इंडिया में काफ़ी सारी सिटी हैं, उसके बाद में फिर उनमें पॉपुलेशन कितनी है, उसमें मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है हर एक सिटी में। तो ये एक डेटा बन गया टेबल में। अब इस डेटा को एनालाइज़ करना है ना, तो ऐसे करके बहुत सारे डेटा होते हैं ना, जैसे कि स्टॉक मार्केट का भी हो गया डेटा, है ना, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को लिया आपने, उसको एनालाइज़ करा, उसके डेटा को एनालाइज़ करा कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें डेटा एनालिसिस में आती हैं। तो वो डेटा को एनालाइज़ कैसे करना है वो आप सीख सकते हैं कि आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। जब आप डेटा एनालिस्ट बन जाएँगे तो फिर आप बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी सर्विसेज़ प्रोवाइड करा सकते हैं डेटा एनालिसिस की। ठीक है। इसके बाद में जो कोर्स आता है वो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। तो एआई है ना, जो कि बेसिकली बहुत चल रहा है और आने वाले समय में बहुत चलने वाला है। तो एआई के पर्टिकुलर कोर्सेज़ होते हैं काफ़ी सारे, है ना, कोर्सेज़ होते हैं, टूल्स होते हैं एआई के, तो वो टूल्स आप सीख सकते हैं। आप अगर वो टूल्स सीख जाएँगे तो आप खुद का भी बिज़नेस कर सकते हैं, सर्विस भी प्रोवाइड करा सकते हैं इज़िली। आजकल देखा है आपने, यूट्यूब पे भी लोग बाग है ना एआई के थ्रू वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट कर रहे हैं और उसी से भी अर्निंग भी कर रहे हैं, है ना। और मतलब ऐसा मैंने सुना है कि काफ़ी लोग करते हैं इससे अर्निंग, तो आई थिंक होता भी होगा। तो एआई एक पर्टिकुलर ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद जो अगला कोर्स है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, है ना। देखिए, स्टॉक मार्केट वैसे बेसिकली होता ये है कि जिनको नॉलेज नहीं होती है वो अगर स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो फिर वो एक तरीके का सट्टा हो जाता है, जो कि गलत होता है। मतलब वो अपना पैसा उसमें खो बैठते हैं ना। तो स्टॉक मार्केट को प्रॉपर तरीके से सीखना, एनालिसिस करना, स्टॉक को स्टडी करना, है ना, तो वही स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को अच्छे से सीख सकते हैं आप। और जब उसको आप सीख जाएंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर आप एजेंसी खोल सकते हैं, लोगों को स्टॉक मार्केट की मतलब कि सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर के ऑफिसेज होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि शेयर्स की बाइंग और सेलिंग ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो अगर जब आप ये मतलब कि स्किल सीख जाएंगे, उसके बाद आप एक अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं, और वो टीम के साथ में मिलके आपने एक मतलब कि पर्टिकुलर अपना कोई ब्रोकिंग का ऑफिस खोला हुआ है, और फिर वहाँ से आप पर्टिकुलर है ना क्लाइंट्स को रीच कर सकते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में होता है। तो दोस्तों, ये कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज़ थे जो कि हाई डिमांड प्रोफेशनल कोर्सेज़ कहे जाते हैं, और जो कि आने वाले समय में भी काफ़ी डिमांड में रहेंगे। तो इन पे आप फोकस कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी जो भी आप एजुकेशन कर रहे हैं उसके साइड में आप ये कोर्सेज़ कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, और जिनको आप आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।